नया सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी ज्योति ब्रह्म गो। जहाँ ग्रंथों का स्वाध्याय कराया जाता है वहाँ बहुत विषय आते हैं। कई बार प्रवचनों में सब बातें नहीं आती, क्योंकि प्रवचन में जो विषय आ गया पर ग्रंथ जब पढ़ाए जाते हैं तो सारी बातें आ जाती हैं। तो एक तो प्रमाणगत संशय और एक प्रमेयगत संशय। जिन प्रमाणों से कोई चीज जानी जाती है वो क्या है? प्रमाण। तो प्रमाण सही है या नहीं? जैसे नेत्र से हम कोई चीज देखते हैं तो किसी किसी को 0, 8 मालूम पड़ता है, 1, 2 दिखाई देते हैं। तो प्रमाण माने जिससे देख रहे हैं उसमें दोष है या जिस वस्तु को देख रहे हैं वो सचमुच क्या है? तो यदि प्रमाण में दोष होता है तो वस्तु सही दिखाई नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं प्रमाणगत दोष। प्रमेयगत दोष, मान लो उदाहरण हमने दे दिया कि जैसे कपड़ा जिस रंग में डाल दिया जाता है वैसे ही होता है, ऐसे ही है आत्मा, जैसी जगह होती है वैसी हो जाती है। तो उदाहरण तो हमने दे दिया कपड़े का, आत्मा में लागू होता है कि नहीं होता? आत्मा कपड़े की तरह है क्या? या कोई ने उदाहरण दे दिया आत्मा आकाश की तरह अलेप है, उसमें कोई पानी आग का प्रभाव नहीं पड़ता, आकाश वैसे ही बना रहता है, ऐसे ही आत्मा है। तो अब यहां भी प्रश्न होगा कि हमने उदाहरण आकाश का दिया, क्या आत्मा आकाश की तरह है या नहीं है? सचमुच आत्मा में प्रभाव पड़ता है किसी चीज का कि नहीं पड़ता? तो आत्मा को ग्रंथों ने कह दिया आत्मा अलेप है, सर्वनिवासी है, एक ही आत्मा सब में है, अनेक आत्मा नहीं है। सर्वनिवासी, अलग अलग नहीं रहता इसमें उसमें, और सदा अलेप है। तो ग्रंथ ने तो कह दिया, तो ये प्रमाण जिस ग्रंथ ने कहा उसने तो ये कह दिया। अब सचमुच आत्मा अलेप है कि नहीं है, ये प्रमेय। प्रमाण माने ग्रंथ, प्रमेय माने आत्मा अलेप है, सब में एक ही है कि अलग अलग है। तो प्रमाण में और प्रमेय जो हम सिद्ध कर रहे हैं आत्मा आकाश की तरह है क्या, अलेप है क्या? और हमको तो प्रत्यक्ष में लेप लग रहा है। हम सबको लगता है कि हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। तो सच्चाई क्या है? जैसा कि नचिकेता ने यमराज से पूछा था कि बहुत लोगों ने कहा है आत्मा मृत्यु के बाद रहती है, कई लोग कहते हैं आत्मा मर जाती है। तो मैं सिर्फ आपसे सुनना नहीं चाहता। यमराज से नचिकेता ने कहा सुना तो मैंने बहुत तेरे से, पर मेरे संशय नहीं मिटे। बहुत लोग कहते हैं आत्मा नहीं मरती, आपने मान लिया क्या? फिर भी डरते हैं।
कि परमात्मा जैसा कराता है वैसे ही हम कर रहे हैं। उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। परमात्मा जैसा नचाता। तो कई लोग कहेंगे जब परमात्मा ही हमें नचा रहा है तो हम कर्म कहाँ कर रहे हैं, फिर हम क्यों भोगेंगे? तो सचमुच परमात्मा कराता है, इसका क्या मतलब? और सचमुच कराता है तो हम भोगते क्यों हैं? कोई जीव को क्यों भोगना पड़ता है? फिर ये कि अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अलग अलग आए हैं। तो इस तरह के बहुत प्रश्न उठते हैं, ग्रंथों पर भी उठते हैं कि सही ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं, उनका भाव क्या है, क्योंकि शब्दार्थ अलग है, भाव और उद्देश्य। आखिर ये कहने का ग्रंथों का प्रयोजन क्या है? कोई ग्रंथ कहते हैं कर्म फल भोगते हो, कोई कहते हैं परमात्मा ही करा रहा। तो दोनों का अभिप्राय क्या है? और एक ही ग्रंथ ने दोनों बातें कह दी, या एक ही गुरु दो बातें कहे, तो सही क्या है? ऐसे बहुत प्रश्न होते हैं जो सुलझाने होते हैं। और है तो भाव क्या है? तो ये भी एक भाव हो सकता है कि जब तक तुम करता हो, जैसे स्वप्न में तुम्हें जो हो रहा है सच लगता है, जगते हो तो नहीं। तो जो अज्ञानी हैं उनको लगता है हम करता हैं, इसीलिए उन्हें भोगना भी पड़ता है। जब ज्ञान होने के बाद आप करता नहीं होंगे सचमुच, जब आपको पता हो कि कर नहीं रहे, हो ही रहे, तो आपको नहीं लगेगा। दोनों बातें सच हो गई। जब तक तुम्हें लगता है हम करता हैं तब तक बंधन है। क्योंकि नवें गुरु जी ने एक जगह कह दिया, ये प्राणी हूं मैं तजी, जिसने करता हूं मैं, इसकी हूं मैं चली गई। राम को करता जानते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। और करता भले राम है, पर जब आप मानते हो हम करते हैं तो आप भोगोगे। इसीलिए हमारी समझ के अनुसार होता है। जब हम स्वप्न में थे तो वही सच था, जब जागे तो वो झूठ है, जागने वाला। तो आप जैसी स्थिति में हो तैसे ही आपको होता है, जो जैसा जानता है वैसे। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति ये सत्ययम यामति सा गतिर्भवेत्। जो मुक्त हूँ ऐसा अभिमान करते हैं, अनुभव करते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। जो ये मानते हैं हम बंधे हैं, वो बंधे रहेंगे। माने जैसा आप जानेंगे वैसे ही हो जाएगा। तो सत्य क्या है? जैसा तुम्हारा अनुभव। जब स्वप्न में थे तो वही सच था, जब जागे तो वो झूठ, ये सच है। और ये भी तभी तक सच है जब तक ये आप जानते हो कि हम मनुष्य हैं, पैदा हुए हैं, तब तक मरोगे। जब ये जान जाओगे हम ना हम मनुष्य हो, हम मनुष्य नहीं हैं, ना हम मनुष्य हो न च देव यक्ष, और ना हम देवता हैं न यक्ष हैं, और ना हम गृहस्थ हैं न ब्रह्मचारी हैं न साधु हैं। फिर क्या हो? आत्मा है, ब्रह्म है। तो जैसा जानोगे वैसे ही हो जाए। जब स्वप्न में वो जानते थे तो वही था, मरना था, दुख था, जागे वो झूठा हो। अब जो जागे में जानते हो ये सच है, पर यदि ये भी झूठा हो जाए, आप ब्रह्म हो तो मुक्त। और परीक्षित को क्या हुआ कथा सुन के? 7वें दिन सांप काटना था, मरना था, तो उन्होंने कथा सुनी। कथा सुनते सुनते उन्हें लगा मैं तो मनुष्य ही नहीं, मैं देह ही नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ, मुझे सांप काट ही नहीं सकता।
लोगों की दृष्टि से वो काटता रहे, वो तो ब्रह्म हो गए। तो परीक्षित कथा सुन के ब्रह्म हो गए। सिर्फ कहानी नहीं, जैसे स्वप्न से जग जाने पर वो तुम्हें झूठा हो गया, ऐसे ही ये जिस दिन जन्म मरण मनुष्य हूँ ये सब मिथ्या हो गया। मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं सविच्छिन्नात्मानं ब्रह्मण्याधाय निष्कले। निष्कल ब्रह्म में परीक्षित स्थित हो गए, देह रही नहीं, ब्रह्म हो गए। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षित। अभी हम देह हो गए हैं, सचमुच हम देह हो गए। कथा सुन के क्या होगा? ब्रह्म भूता, ब्रह्म हो जाए। प्रसन्नात्मा, ना सोचती ना कांक्षित, ना कुछ चाहेगा ना कुछ शोक करेगा, ब्रह्म हो गए। सचमुच हो जाए। सचमुच मैं जिस दिन ब्रह्म अनुभव करूंगा कि मैं ब्रह्म, गई मौत, गए दुख, गई चिंता। इसलिए जो ब्रह्म हो जाते हैं वो फिर शोक नहीं करते, कोई कामना नहीं करते, सभी कामनाओं से, बंधनों से, भय से मुक्त हो जाते। न विवेति कुतश्चन, फिर किसी मौत आदि का डर ही नहीं रहता। परीक्षित को सांप ने काटा, बह गया। इसलिए सत्य को जानने में ईमानदारी भी होनी चाहिए। सचमुच जग जाएंगे तभी स्वप्न में झूठा होगा, नहीं जगेंगे तो नहीं होगा। ऐसे सचमुच अब आप ब्रह्म हो गए तो ही मुक्त हो गए। यदि ऐसे ही सुन लिया और कह दिया नहीं सचमुच में, तो शिवोहम का मतलब सचमुच मैं शिव हूँ और मैं नहीं। अहम शिवः विश्वमिदं चराचरम, मैं शिव हूँ, ये चराचर विश्व शिव ही है और कोई है ही नहीं। शिव से अन्य कुछ नहीं है, शिव ही शिव। इसीलिए जब ऐसे करते तो लोग पूछते हैं मुनि क्यों घुमाते? घुमाते इसलिए कि जो सब कुछ है शिव और हम भी, हम सहित सब शिव ही शिव। शिव के अतिरिक्त, परमात्मा के अतिरिक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई है ही नहीं। इस सत्य को जाने, इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।